वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका ब्रजेश लता मैम के चैनल में। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 की लास्ट मिनट रिवीजन, जो आपके फाइनल पेपर में बहुत काम आने वाली है। तो जल्दी से सारे क्वेश्चन रिवाइज करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। डेमोक्रेसी किस भाषा का शब्द है? यूनानी, जिसे ग्रीक भी बोलते हैं। लोकतंत्र लोगों के लिए, लोगों की और लोगों द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था है। यह किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने। 1999 में पाकिस्तान में सैनिक तख्ता पलट हुआ था, यानी पूरी सरकार बदल गई थी। तब उस समय उसका लीडर कौन था? जनरल परवेज मुशर्रफ। चीन की संसद का नाम क्या है? चीन की संसद का नाम मुश्किल है बेटा, ध्यान से याद करना है। क्वांगो रेमिन दावियो दाहुई, जिसे राष्ट्रीय जन संसद, आप इसको याद रख सकते हैं। ऑप्शन देख के आपको याद आ जाएगा। पीआरआई का पूरा नाम क्या है? ये मैक्सिको की पार्टी थी बेटा। इसका पूरा नाम है इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशन पार्टी। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति का नाम क्या है? नेल्सन मंडेला। दक्षिण अफ्रीका कब लोकतांत्रिक देश बना? 26 अप्रैल 1994 को। नेल्सन मंडेला को कब, कहाँ और कैद किया गया? नेल्सन मंडेला ने बेटा रंगभेद नीति के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ी थी दक्षिण अफ्रीका में। 1964 में उन्हें कैद किया गया था और 28 वर्षों तक उन्हें जेल में रखा गया। और जिस आइलैंड पर उन्हें रखा गया, जिस द्वीप पर रखा गया, उसे रॉबिन द्वीप कहा जाता है। उसके बाद संविधान के कुछ क्वेश्चन है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उस समय कोई अध्यक्ष नहीं था, इसलिए अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बाद में इसके स्थायी अध्यक्ष भी बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान की प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें कुछ अर्थ भी दिए हुए बेटा जो संविधान की प्रस्तावना से है। तो गणराज्य का अर्थ आपको याद करना है, जिसमें शासन का प्रमुख किसी वंश का नहीं होगा, यानी किसी राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, बल्कि चुना जाएगा। जैसा कि लोकतांत्रिक देशों में होता है कि चुनाव होते हैं और उसके बाद जो उनका प्रमुख होता है उसे चुना जाता है। पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है धर्मनिरपेक्ष ही, जिसके अंदर कोई भी राजकीय धर्म नहीं होता, यानी राज्य जो है वो किसी भी धर्म को संरक्षण प्रदान नहीं करता। सभी लोगों को अपना धर्म मानने की आज़ादी होती है। और ये आपको कुछ सीटें दे रखी हैं बेटा, जो कि आपको पता है लोकसभा में 543 सीटें हैं जो निर्वाचित होती हैं। तो उन सीटों में अनुसूचित जाति की 84 और अनुसूचित जनजाति की 47 सीट्स हैं। और ये स्थिति जो है वो 2019 के हिसाब से है। 2024 में जब स्थिति चेंज होगी तो अगली बार आपको न्यू डाटा अपडेट मिल जाएगा। उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु, उम्मीदवार यानी अगर आपको चुनाव लड़ना है, उसके लिए खड़ा होना है, तो उसकी न्यूनतम आयु क्या है? तो 25 वर्ष है। वोट देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, जबकि उम्मीदवार बनने की 25 वर्ष है। इसके अलावा इसमें 2-3 नारे मैंने आपको बताए हैं। गरीबी हटाओ हटाओ नारा जो है वो इंदिरा गांधी ने दिया था 1971 में जब चुनाव हुए थे। लोकतंत्र बचाओ जयप्रकाश नारायण ने दिया था। और तेलुगु स्वाभिमान एनटी रामा राव ने दिया था। इनका क्रम पूछा जा सकता है कि कौन सा नारा पहले आया था और कौन सा बाद में, तो आपको ईयर के हिसाब से याद करना है। अब राष्ट्राध्यक्ष किसको कहा जाता है? तो राष्ट्रपति को राष्ट्राध्यक्ष कहा जाता है, जबकि सरकार का प्रमुख जो होता है वो प्रधानमंत्री कहलाता है। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और इसके अंग अगर पूछे जाएं तो 3 होते हैं। राष्ट्रपति भी संसद का सदस्य होता है। हाँ, वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, लेकिन संसद का अंग राष्ट्रपति माना जाता है। SEBC की फुल फॉर्म क्या है? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। कानून निर्माण का अधिकार किसको है? संसद को। क्या राष्ट्रपति संसद का सदस्य होता है? तो नहीं, आपको यही बताना है, क्योंकि ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, बल्कि ये संसद का अंग होता है। संसद के फैसलों को मंजूरी कौन देता है? जो भी संसद में कानून बनेंगे या जो भी उस पर स्वीकृति किसकी मिलेगी? तो राष्ट्रपति की मिलेगी। लोकसभा को निचला सदन माना जाता है और राज्यसभा को ऊपरी सदन। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। तो ये आपकी पॉलिटी की रिवीजन खत्म होती है। तो इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको मेरे चैनल पर बहुत सारा मैप 9th क्लास का, 10th क्लास का, 6 to 12 सभी क्लासेस का मैप वर्क और SST का फुल कंटेंट मिल जाएगा। आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे संग हमेशा बने रहें। थैंक यू, गुड बाय।